नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और एक बार फिर से अभी न्यूज करने जा रहा है लोगों से सांसद पर संवाद। मुद्दा वही माई यमुना। जैसा कि आपने देखा था कि जब भी कोई चुनाव आते हैं तब सबसे पहले जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, चाहे वो चुनाव लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो या मथुरा के आसपास होने वाले प्रधानी के चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं तो सबसे पहले प्रत्याशीगण आकर के माई यमुना की शरण में आते हैं और माई यमुना से अपनी जीत की कामना करते हैं। तो वहीं लोग यमुना की सफाई को लेकर के उनसे सवाल करते हैं। ऐसे में मथुरा में मुख्य रूप से यमुना के लिए कार्य करने वाली संस्था मातृ चतुर्वेद परिषद के जो संरक्षक हैं महेश पाठक, उन्होंने यमुना भक्तों से अपील की है कि इस लोकसभा चुनाव का उन्हें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो भी प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी मां यमुना के लिए कोई कार्य नहीं किया। ऐसे में हम यमुना भक्तों से, यमुना पुत्रों से बात करने के लिए आ चुके हैं कि आखिर जो मुख्य संरक्षक हैं महेश पाठक, उनका ये कहना है तो उनकी अपील का लोगों पर क्या कुछ असर है और क्या कहना चाहते हैं वोट पर मतदान के बहिष्कार के लिए। तो चलिए बात करते हैं लोगों से, आखिर क्या कहना है इस बारे में। जी, मतदान का बहिष्कार करने की बात कही गई, शायद 5 साल में तो एक बार अधिकार मिल जाए मतदान का, उसका भी बहिष्कार कर दें तो जो हैं वो अपने प्रत्याशी को जिता के ले जाएंगे। हम तो इसके साथ नहीं हैं भाई। यमुना भक्त तो बहुत हैं, बनिया भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी जाति के हैं यमुना जी के भक्त। लेकिन यमुना जी के नाम पे कुछ करना गलत है। यमुना का प्रदूषण तो दूर कर नहीं पाए आज तक। कांग्रेस की भी सरकार रही, सपा की भी रही, बीजेपी की रही, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो यमुना जी के नाम का दुरुपयोग क्यों करते हैं? बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कोई कुछ नहीं कर पाया, शायद इसीलिए बहिष्कार की बात कही जा रही है। बहिष्कार से कुछ होने वाला नहीं है। जब सपोर्ट कर रहे हैं तब तक कुछ हुआ नहीं। बहिष्कार से क्या यमुना प्रदूषण दूर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। यह तो केवल एक चाल है। चलिए बात करते हैं, और भी लोगों से बैठे हुए हैं जी। यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए, बात करना चाहेंगे। मातृ चतुर्वेद परिषद के जो मुख्य संरक्षक हैं महेश पाठक, उन्होंने अपील की है यमुना भक्तों से कि जो भी यमुना भक्त हैं वो आने वाले लोकसभा के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करें। ऐसे में क्या मानना है आपका? कोई भी किसी भी चीज में ठेकेदारी नहीं होती है। मतदान अपना स्वतंत्र अधिकार है, 5 वर्ष में आता है, उसको हर मनुष्य के लिए जरूर करना चाहिए। लेकिन हमारा अपना मानना ये है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया जिसने कि हिंदू धर्म के लिए कुछ सोचा हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपना मतदान करें और ये तो कार्य हैं, चलते रहेंगे। हम अपना आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे और हम अपनी आशा रखते हैं कि हमारा आज नहीं तो कल हमारी आवाज को जरूर शासन और प्रशासन सुनेगा। इसलिए मतदान अवश्य करें। जी, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, बात करेंगे जी। यमुना भक्तों से अपील की जा रही है कि वो मतदान का बहिष्कार करें। ऐसे में आप किस पक्ष से आना चाहेंगे? हम तो ये जानते हैं कि यमुना जी को शुद्ध करेगा तो हम तो वोट देंगे। 10 साल हमने हेमा मालिनी को भी देख लिया, उसे भी यमुना जी के लिए कुछ नहीं किया, न जोगी मोदी ने कुछ यमुना जी के लिए किया। कुछ यमुना जी के लिए देख लो आगे कितने लाखों कीड़े हो रहे हैं यमुना क्षेत्र में भी, कितने आदमी टिक रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? देखो कीड़ा पड़ रहे हैं यमुना जी, देख लो आगे। सोचते कोई नेक भी आश्वासन नहीं कर सकता है यमुना जी के पास। हम वोट किस बात पे दे दें? हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, मथुरा का मुख्य आधार श्री यमुना जी और ये विश्राम घाट है, क्योंकि यमुना जी का पूरे विश्व में, पूरी धरती पे कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। और यहाँ की कोई, वैसे मोदी जी, योगी जी दुनिया के तीर्थों को चमका रहे हैं, दुनिया के तीर्थों पे काम कर रहे हैं, इसकी क्यों अनदेखी कर रहे हैं ये पता नहीं। और इसका कुछ नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए हम लोग उनसे खुश नहीं है और उनको वोट तो मोदी को देना पड़ता है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए। लेकिन हेमा मालिनी ने और योगी मोदी ने यमुना जी और इसके लिए, तीर्थ के लिए कुछ नहीं किया है। देखिए, बात करते हैं मतदान की और बात करते हैं यमुना की। मैं यमुना के लिए आपको दिखा दूं कि एक मेरे पास में एक व्यक्ति आ चुके हैं, इनके हाथों में जल जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे कितने कीड़े हैं। केवल आधा गिलास जल है और कितनी ज्यादा मात्रा में इसमें लाल कीड़े पड़े हुए हैं। जी, ये जल आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये मैं महादेव जी पे चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, पर कितना भी जल ले लो यमुना जी में से कीड़े निकलते हैं भैया, बहुत गंदगी है। कैसी भावना है इस वक्त आपकी? आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कीड़े। ये बताइए कि इसको देख के यही लगता है क्या करें, हमारी यमुना की दुर्दशा बहुत खराब है। ऐसे में जो मातृ चतुर्वेद समाज के जो संरक्षक हैं, परिषद के संरक्षक हैं, उनका ये कहना है कि मतदान का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी बात बिल्कुल सही है और मतदान का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। जब तक हमारी यमुना जी शुद्ध नहीं होगी, अब तक खुशी के लिए मतदान नहीं। हम तो भैया कोई मतदान करेंगे ही नहीं।
देखिए लगातार हम बात करते आ रहे हैं, ऐसे में कुछ और व्यक्ति जुड़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं लगातार यमुना के लिए बात करने वाले एक और व्यक्ति कपिल जी मातृ परिषद के संरक्षक महेश पाठक जी ने ये आह्वान किया है लोगों से, यमुना भक्तों से विशेष रूप से जो यमुना भक्त हैं वो मतदान का बहिष्कार अवश्य करें, क्योंकि यमुना के लिए किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भैया हो यमुना मैया की जय। उठो साथियों बुला रहा है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी। मनवर आपने जैसा बताया मेरे को कि किन्हीं व्यक्तियों ने ऐसा आह्वान किया है कि मतदान न करें, तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या 10 साल में यमुना दूषित हुई है? 10 साल से पहले यमुना शुद्ध थी? तो जिन लोगों के शासन इस देश पर 65 साल रहे, ये उनकी कृपा की छाया इस यमुना को देख के होती है कि उन्होंने इस यमुना के साथ छलावा किया। और यमुना ही नहीं, सनातन संस्कृति के जितने भी प्रतीक थे, चाहे भगवान राम थे, चाहे भगवान कृष्ण थे, चाहे देवादिदेव महादेव थे, चाहे गंगा थी, चाहे सावित्री थी, चाहे यमुना, चुन चुन के इन विधर्मियों के द्वारा जिनकी सोच हिंदू नहीं थी, सनातन नहीं थी, उनके द्वारा किए गए, लेकिन आज ये प्रलाप कर रहे हैं। आप बहिष्कार के समर्थन में हैं या नहीं है? नहीं, मैं योद्धा हूँ, मैं लड़ने में और युद्ध करने में विश्वास करता हूँ। ये तो कायरों की भाषा है कि रण छोड़ के चले जाए हम, क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विषय नहीं है बैठ जाए जिससे ये दूषित रहे। अगर हम आज जागेंगे और हम मतदान करेंगे और उस अर्जुन को एक विशाल विजय दिला के लाएंगे, तो निश्चित ये यमुना ही नहीं, तमाम सनातन संस्कृति के प्रतीक, चाहे वो सिर्फ राम जी थे अयोध्या में, चाहे अब हमारे कृष्ण कन्हैया मथुरा में है, इन सब का वही चमत्कार और भव्य रूप देखने को मिलेगा। तो उठो साथियों, सबसे पहले मतदान करेंगे, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर के, अपने निकट संबंधी सभी से मतदान कराएंगे, क्योंकि ये आखिरी खड़ है, ये धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र है। अगर आज हम कायरों की भाषा बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें पता नहीं क्या क्या कहेंगी, कि क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, ये भगवान कृष्ण के स्वयं के शब्द हैं, जो आज से 5100 वर्ष पूर्व उन्होंने सबके भ्रमित अर्जुन से कहे थे। अरे कायर, तो पीढ़ियां तुझे नपुंसक कहेंगी कि निर्णायक युद्ध में तेरा अपना गांधी रख दिया। सो उठो साथियों, बुला रहा है ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सभी को, और 26 तारीख को सभी निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि आज चूके तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। जय यमुना मैया की है। जी बताएं, मतदान के बहिष्कार की बात की जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि मतदान तो हर हालत में करने चाहिए, लेकिन उन प्रशासनिक गुंडों को ये उनको मैं चेतावनी देता हूँ, यमुना के प्रति सचेत और जागरूक नहीं हुए तो प्रशासनिक गुंडे नपे जाएंगे, और उनको नापना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी यमुना माँ जो कि हमने अपने बचपन काल में देखी, कल कल करके बहती थी और जिसकी बालू एकदम सफेद चांदी जैसी आती थी, आज वो यमुना कहाँ विलुप्त हो गई है। लेकिन हाँ, अपनी सरकारों से, हम योगी से, मोदी जी से अभी से कहेंगे कि मतदान अवश्य करेंगे और निश्चिंत रूप से करेंगे, लेकिन यमुना के प्रति उनको जागरूक होना ही पड़ेगा। इस बारे में आप जय यमुना मैया की। सभी हमारे भारतवासियों के लिए यमुना जी का सबको आशीर्वाद है। कृपया हम ये चाहते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो यमुना जी का 3 चल्लू पानी आके पिएगा। यहाँ पर जितने भी नेता आए, आज तलक ने बचपन से सन 78 से देख रहा हूँ, कोई भी नेता आते हैं कसम खा के चले जाते हैं, यमुना जी के आशीर्वाद से कुर्सी पर जाके यमुना जी को भूल जाते हैं। परंतु अब वो समय आ चुका है कि पहले बीजेपी की हमारे नेता सभी ये लोग कहते थे कि हमको अभी दिल्ली में पहुंचे हैं, लखनऊ नहीं पहुंचे, लखनऊ पहुंचे हैं, दिल्ली नहीं पहुंचे, हमको अब वहां पहुंचाइए, हम यमुना जी को बहुत शुद्ध कर देंगे। परंतु आज 10 वर्ष हो गए,
हेमा मालिनी जी को हमने कई बारों से यमुना जी को जिताया, यमुना जी ने जिताया, हमने नहीं जिताया। परंतु यमुना जी का हेमा मालिनी कई बार यहाँ पर आए, यमुना जी का आचमन नहीं किया, यमुना जी के छींटे नहीं लगाए। छींटे लगाने को बोले तो आदमी कहने लगे कि नहीं नहीं छींटे मत लगाइए। तो यमुना जी जब हमारे संसद लोग यमुना जी का पान नहीं करेंगे, यमुना जी का आचमन नहीं करेंगे, देश विदेश से सारी जनता, विलायत से, अमेरिका, लंदन, रूस, जापान, सभी देशों से यमुना जी के लिए आती है। और यमुना जी का पान करने के लिए तांबे के लोटे, जलवर सिल्वर के लोटे, चांदी के लोटे, सोने के लोटे यमुना जल के भर भर के देश विदेशों जाते हैं। और यमुना जल की पूजा होती है, यमुना जी से शुद्धिकरण होता है। फिर भी हमारी यमुना जी का ये तुषहाल हो रहा है। हम तो ये कहते हैं योगी जी से और मोदी जी से, दोनों से, कि आप दोपहरिया के समय आए, आप रात्रि में समय आए, आप दिन सूर्य के समय आइए। और कुछ लोग इनकी बातों से हमको दुखित हुआ कि जिस समय योगी आदित्यनाथ जी आए तो यहाँ से गाय उठा दी, बड़े बड़े नेता आए अंग्रेजों के जमाने से, कभी ऐसा नहीं हुआ। नेता आते थे परंतु गायों को कभी नहीं उठाया गया। गाय उठा दी गई, गाय हमको नहीं मिली, हम गौशाला पर गए, आज मेरे पास में उस गाय का बच्चा आज भी है, उस गाय मुझको नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, मैंने दूसरी गाय के बच्चे को दूध पिला के उसको जीवित रखा, आज भी मेरे पास है। परंतु कुछ वो लोग तो बहुत अच्छे आदमी हैं, भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उसकी नीचे की जो श्रेणी है वो विशुद्ध है, उसको शुद्ध होना पड़ेगा। और यमुना जी का कार्य विशेष करके बात ये बहिष्कार की, जो बहिष्कार का आह्वान किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम वोटिंग करेंगे और वोट देंगे योगी और मोदी आदित्यनाथ को, तीसरे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। इस व्यक्ति की जगह इनको किसी और को खड़ा करना था तो इस चुनाव में और भी आनंद आता। जिसमें पहले कुछ हमने ऐसा सुना है कि हेमा मालिनी जी ये कह के चुकी थी, साहब हम आगे वोट नहीं लड़ेंगे। आप वोट लड़िए, आपको वोट सारी पब्लिक बखरा की देगी, परंतु कुछ यमुना जी की तरफ भी ध्यान कीजिए। ने आगे ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने पिछले चुनाव में जो है हेमा मालिनी ने ये कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी, इस समय आप मेरी लज्जा रख लीजिए। तो सबने लज्जा रख ली, तुम तो फिर तीसरी बार चरम के आगे बे लगा के आ गई। क्यों आई? जब बीजेपी के पास कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है, कि जो है वो भारी है, मथुरा का एमएलए भारी, मथुरा की एमपी भारी। तो भाई जब भारी नेता यहाँ राज्य करेंगे तो यहाँ के लिए कुछ नहीं सोचेंगे, और न कुछ वो सोच रहे हैं। हेमा मालिनी ने 10 साल में क्या किया? 10 साल का समय कम नहीं होता है, बहुत होता है 10 साल। 10 दिन में चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्यों नहीं किया? अभी 60 साल में नहीं हुआ, 60 साल को भूलिए आप। अब अपने विकास कीजिए, जो विकास के नारे पे आप आए हैं। आपने क्या किया यमुना जी के बारे में? कुछ भी नहीं किया, एक रत्ती काम नहीं किया। हम तो योगी और मोदी के नाम पे केवल वोट देंगे, चाहे वो कुत्ते को भी खड़ा कर दें, हम उसे भी वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? परिषद के जो अध्यक्ष हैं महेश पाठक जी, उनका ये आह्वान है यमुना भक्तों से विशेष रूप से कि जो भी यमुना को मानते हैं, अपना मां मानते हैं, वो मतदान का बहिष्कार करें। ऐसे में क्या मानना है आपका? ये लोकतंत्र के महापर्व में अगर इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो अपने स्वार्थ के लिए। विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी बेटे, विशुद्ध मथुरा आपना सानिध्य में सो भी रही, सौ गोप गोपी वृंद ने इच्छित फल आप ही रही। ये श्री यमुना जी इंसान मात्र की आराध्य, और इसके लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। अभी जो हमारा कल यमुना अष्टक का पर्व हुआ, उसके बाद में हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व होगा, सावन का महीना आएगा, उसके बाद में भैया दूज होगी। क्या किसी भी सरकार और किसी भी नेता के द्वारा इसके मूल मंतव्य तक इस गंदगी के पहुंचा जा रहा है? नहीं। ये जो यमुना जी का हाल किया है, ये 94 के समझौते ने, जो कि 4 राज्यों ने किया था, जिसमें उस समय उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। जो श्री यमुना जी उत्तराखंड आज है वो भी यूपी का ही भाग था, और उसमें से ही श्री यमुना जी निकली है, और उसी को लिए एक एक बूंद पानी के लिए तलफाया जा रहा है।
ये कौन सा न्याय है? और नदी के मुख्य प्रभाव को वर्जित करने का किस कानून ने, भारत के किस संविधान की किस क्लॉज ने ये पावर हरियाणा को दिया है, जिससे उसने गदात्री कुंड को, यमुना जी के मुख्य प्रभाव को वर्जित कर दिया है? एक बूंद पानी यमुना जी में शुद्ध जल नहीं है। केवल और केवल दिल्ली का जितना भी गंदगी है वो सब इसमें डाला जा रहा है। जैसा कि पिछली वर्ष बाढ़ के समय पर कहा गया नेताओं के द्वारा कि ये सब कार्य दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली को डुबाया है। शायद यही वजह है कि आज यमुना एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, चुनावी मुद्दा बन चुका है। जब भी चुनाव आते हैं सबसे पहले मां यमुना की पूजा की जाती है और यमुना के ऊपर ही आज मथुरा का चुनाव टिका हुआ है। ऐसे में बात बहिष्कार की कही जा रही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप यमुना के लिए? अगर यमुना के मुद्दे को लेकर ही बहिष्कार है तो आप ये बताइए कि पिछले 70 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने मथुरा के लिए क्या किया? वर्तमान सांसद हमारी हेमा मालिनी जी के द्वारा 10 साल में मथुरा में किसी जड़ के पेड़ की जड़ पर कोई काम न करके उसके पत्ते पत्ते पर काम किया गया। सारे मथुरा जिले में कार्य हुआ। क्या मथुरा शहर में और यमुना जी के क्षेत्र में कोई भी कार्य उनके द्वारा किया गया? हाँ, एक कार्य, 2 कार्य उनके द्वारा किए गए शहर में, जो मैं बता सकता हूं कि नालियों के ऊपर में स्टील की जालियां लगाई गई, जिससे कि हमारे कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की मौज आ गई। सारी नालियां हटी पड़ी हुई हैं, किसी से भी जांच करवा ली जाए और जब बरसात का समय आता है तो उसको चुट्ट-मुट्ट खाली सफाई करके और दिखा दिया जाता है। जब इसी के कारण से हमारे बिहार में विश्राम घाट से बंगाली घाट यमुना किनारे पर एक समानांतर यमुना जी 2-4 दिन 8 दिन में हमेशा भर दी जाती है। चाबी को बंद कर दिया जाता है, सफाई कर्मचारियों के द्वारा सहयोग का आह्वान किया जाता है और सहयोग को इस तरीके से जनता को परेशान किया जाता है, उसकी कोई चर्चा हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि जब भी चर्चा करें तो वो उनको विरोधी बता देती हैं। हम मोदी के साथ थे, सनातन के साथ थे, सनातन के साथ हैं और सनातन के साथ रहेंगे। प्रथम चुनाव में हेमा मालिनी को मथुरा की जनता ने जितने मतों से जिताया, दोबारा के चुनाव में उससे ज्यादा मतों से जिताया और तीसरे चुनाव में उससे ज्यादा मतों से हम सनातन को जिताएंगे। अगर मोदी जी और योगी जी किसी को भी खड़ा कर रहे हैं हम उसके साथ में हैं, हम मोदी जी और योगी जी के कारण। लेकिन मथुरा को त्याग करके, मथुरा का अपमान करके एक चींटी भी यहाँ जब आ सकती है जब प्रभु की कृपा हो, उसका आदेश हो, तभी यहाँ आ सकता है, अन्यथा यहाँ कोई नहीं आ सकता है। केशवो न समुदेवो मातरो न समुद्रजो विश्रांतो समुदितो सत्यम सत्य वसुंधरे। सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में पहला शब्द है और लास्ट में भी सत्यम परम धीमहि। अगर सत्य का पालन सनातन धर्म की सरकार नहीं करेगी और अयोध्या का उद्धार किया, हमने स्वयं देखा, काशी का उद्धार किया। हम पुरानी गलियों में जाते थे खिलौना के खरीदने के लिए, उसके बाद में जब कॉरिडोर बनाए तो वह भी हमने देखा। लेकिन इस मथुरा का इस तरीके से सरकार के द्वारा क्यों तिरस्कार किया जा रहा है, समझ से परे है। मेरी केवल इतनी ही रिक्वेस्ट है कि बहिष्कार न करके ऐसा कोई सकारात्मक कदम उठाएं कि जिससे ये यहाँ पर यमुना पूजन करने आने के साथ में अपने जो वादे किए हैं नेताओं ने, इन वादों को पूरा करें, जनता को सुविधा दें, जनता के साथ में विकास करें। और 50 साल से जो मथुरा शहर की मास्टर प्लान की फाइल सरकार के और नेताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा रोक ली गई है, उस प्रशासन के द्वारा उस फाइल को ओपन किया जाए। और शहर मथुरा में मेरा एक सुझाव है, एक छोटा सा, कि दोनों साइड शहर में हर जगह से 5-5 फुट जमीन ले ली जाए और जिनकी भी जमीन ली जाए उनको पूर्ण रूप में मुआवजा दिया जाए, उनको दूसरा धंधा देकर के बसाया जाए और इस शहर की सब समस्याओं का निदान होगा। जब तक ये सब मैंने अपने स्वयं आंखों से देखा है, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे 6-6 फुट के चबूतरे थे, द्वारकाधीश के अंदर दुकानें थी। राया दयात के बाड़े से आगे चबूतरे थे 5-5 6-6 फुट के और अंदर दुकानें थी। सब नेताओं ने करवाए। इस सरकार के दोषी नेता हैं और लोकल नेता हैं, जबकि लोकल नेतृत्व की किसी भी पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, मथुरा के शहर के नेताओं की कोई कीमत नहीं है। भारी आदमी थोप दिया जाता है। जनता पार्टी के समय से आ रहा है, महेंद्र प्रताप जी आए यहाँ से, बच्चू सिंह आए यहाँ से और मानवेंद्र सिंह भी अबागढ़ से, मथुरा से नहीं है, आज उनकी निवास है। लेकिन मथुरा के लोकल आदमी को कोई भी पार्टी सीट देने को क्यों तैयार नहीं है? और मथुरा के प्रतिष्ठित लोग मेरी समझ में से परे हैं, इस समय इस दौर में भाजपा में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे अगर वो उस पार्टी में शामिल होंगे तो उनको टिकट मिलेगी, जनता के दबाव के कारण मिलेगी और मथुरा की जनता की सुनवाई होगी। जय श्री कृष्ण। जगोपाल, उपेंद्र चतुर्वेदी। तो देखा आपने दर्शकों, आज लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो कुछ लोग आज भी ये कहने को तैयार हैं कि योगी मोदी के नाम पे यदि कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान और एक और प्रशासन की तरफ से घर घर से लोगों से एक एक व्यक्ति से मतदान कराने की अपील के बीच में आज यमुना को लेकर के एक ऐसा बयान
सामने आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि यमुना के लिए कार्य नहीं होगा तो चुनाव का बहिष्कार तक किया जाएगा। अब देखना होगा कि इनके इस अपील का कितना असर होता है, कितने लोग इस चुनाव में बहिष्कार करते हैं और कितने लोग मां यमुना के नाम पर फिर से एक बार चुनावी रोटी सेकने के लिए अपना काम कर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर से होगी अनुज के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple Lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.